बस मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं हुआ, बाकी पूरी बॉडी इस तरीके से जैसे कि पित नहीं निकलती, एक साथ पित निकल जाती, पूरी रेडनेस, और इस तरीके से मुझे कपड़े पहनने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। जैसे ही कपड़े पहनती है ऐसा लगता है चींटी काट रही है क्या। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। मेरी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन रिपोर्ट में क्या आया मैं वो भी आपको बताऊंगी। उससे पहले मैंने चाय नहीं पी थी, ये देखिए। तो मैं लाई हूँ गर्मा गर्म चाय बना के। चाय के लिए तो मैं ऐसे आपको बताती हूँ जैसे कि कोई अमृत में पी रही हूँ, नहीं क्योंकि चाय की हमें लग चुकी है आदत। और थोड़ा सा ना उजाला नहीं आ रहा, तो पहले पर्दे हटाती हूँ थोड़ा सा, तब उजाला आएगा। तो देखिए, तो क्या कहते हैं, मेरी रिपोर्ट आ चुकी है और मेरी रिपोर्ट में क्या आया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, और मुझे हुआ क्या है। क्योंकि काफी टाइम से आप ये भी पूछ रहे हो कि आपको हुआ क्या है, अब ये नहीं बता रहे। तो देखिए, पहले मुझे करीबन 2 साल से मुंह में छाले थे, है ना। तो मुंह में छाले नहीं, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, जो मसूड़े है ना इनमें लालिमा थी, और कुछ भी खाना वाना खाती थी ना तो बहुत ज्यादा जलन होती थी। और कभी कभार तो इतने ज्यादा बढ़ जाते थे कि पानी पीने में भी मुझे बहुत ही बड़ी दिक्कत होने लगी। इतनी ज्यादा भयंकर, मैंने कितनी जगह दिखाया। एक ने बोला कि यहाँ से थोड़ा सा मांस लिया जाएगा, फिर उसका टेस्ट होगा, तब पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। किसी ने कुछ, मतलब इस तरीके से। लेकिन मैंने मांस वास का टेस्ट तो नहीं कराया, क्योंकि मुझे इन चीजों से लगता है बहुत ज्यादा डर। तो मैंने सोचा मैं एक जगह नहीं कई जगह ट्राई करूंगी। तो फिर मैंने कई जगह गई, कई हॉस्पिटल भी गई। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कोई टेस्ट के लिए बोला, और मैंने सारे कराए। फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ना एक बार होम्योपैथिक दवाई खाइए। मैंने उससे पहले आयुर्वेदिक दवाई भी खाई थी। आयुर्वेदिक दवाई से मुझे कुछ आराम नहीं लगा, लेकिन उन्होंने भी मुझे गारंटी दी थी। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बीच में छोड़ दी थी, नहीं छोड़ती तो शायद मैं ठीक हो जाती। फिर मैंने होम्योपैथिक दवाई खाई थी, और फिर लास्ट में मैंने सोचा था अगर यहाँ से ठीक नहीं होगा फिर मुझे एडमिट होना पड़ेगा। ये मैं सोच के, हम लोग सोच के चले थे। लेकिन होम्योपैथिक दवाई खाई, तब मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है और इतने साल से प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने पूरा वादा किया, प्रॉमिस किया, और उन्होंने बोला कि आपकी जो बीमारी है ना इतनी ज्यादा भयंकर बीमारी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। मैं कहा सर ये ठीक ही नहीं हो रही तो मेरे लिए तो भयंकर बीमारी है। कह रहे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बीमारी जैसे कि स्किन सोराइसिस होता है ना, कह रहे उस टाइप की बीमारी है। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताया था कि आप ये समझ सकते हो कि उसी का भाई बंदा है ये। तो ऐसी छोटी मोटी ये बीमारी है, और ये आपकी गारंटी से जाएगी। बस आपको थोड़ा सा जो मैं बताता हूँ उस हिसाब से आपको दवाई खानी है, और थोड़ा सा अपनी डाइट को फॉलो करना है। तो उन्होंने मुझे बोला था ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना। और जो उन्होंने दवाई दी थी, उन्होंने 3 टाइम के लिए दवाई दी थी कि 3 टाइम आपको ये दवाई खानी है। और वो डॉक्टर है जो, मैंने इसी तरीके से खाई। लेकिन बीच बीच में क्या था ना, मेरे को कुछ और प्रॉब्लम होने लगी। फिर मैंने वो दवाई खाना छोड़ दिया, फिर मुझे कुछ और हो गया, फिर मैंने 2-3 दिन के लिए वो दवाई छोड़ दी। इस तरीके से मतलब मेरी चलती आ रही है। जब मैंने वो दवाई खाई थी ना, तो लगातार मैंने 1 से 2 महीने तो 3 टाइम के लिए खाई थी। उसके बाद फिर मैंने 2 टाइम ही ली। मैं ले ही नहीं पाती थी, क्योंकि बीच में कुछ और दवाई मुझे खानी पड़ती थी इस वजह से। लेकिन आज की डेट में जो मुझे मसूड़ों में प्रॉब्लम थी ना, ये भगवान की कृपा से, आप लोगों के प्यार की वजह से ये ठीक हो चुकी है। बस 5% मुझे थोड़ा सा लग रहा है, और उससे पहले मुझे दूसरी बीमारी लग गई, तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाई। उनके पास भी जाऊंगी जब ये जो प्रॉब्लम है ना, जो अभी फिलहाल मेरी चल रही है, ये खत्म हो जाएगी तब। और आप सभी को मिलाऊंगी, जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, मैं सच कह रही हूँ, उन जो डॉक्टर साहब है ना उनसे आप मिलिए, उनके पास से दवाई लेके आइए। जिस तरीके से आपको बताते हैं उसी तरीके से दवाई खाइए। उन्होंने मुझे बोला था कि 5 से 6 महीने लगेंगे, लेकिन 5 से 6 महीने तो नहीं, मुझे पूरा 1 साल सा होने वाला है। लेकिन हाँ, सब लोग यही बोलते हैं जो होम्योपैथिक दवाई होती है इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन जो बीमारी है ना वो जड़ से खत्म हो जाती है। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा आराम है, लेकिन उनके पास भी जाऊंगी। अब मैं आपको बताती हूँ फिलहाल मेरे को क्या है। तो देखिए, मैं यहाँ पे पिक लगा रही हूँ, आप ये वाली पिक देखिए। ये मुझे ऐसी भयंकर एलर्जी टाइप में हुई थी, आपको क्या पता। एक बार मुझे हुई थी अपने कोहनी पे, हल्का सा महसूस हुआ कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा इचिंग होने लगी है। इस तरह खुजला के छोड़ दिया करती थी। फिर ऐसा करते करते दूसरे हाथ पे आ गया, फिर दूसरे हाथ से फिर मेरी गर्दन पे आ गया। गर्दन पे आने के बाद फिर मेरी बैक साइड में आ गया। उसकी वजह से मेरी यहाँ पे गांठ बन गई, आपको दिखाया था ना ब्लॉग में। फिर मैंने गांठ की दवाई खाई। अब अंदर मतलब बहुत ज्यादा वहम हो गया कि गांठ कहीं कैंसर तो नहीं है। इस तरीके से डॉक्टर को दिखाया, इसका भी कई टेस्ट हुए। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो फिर मैं हॉस्पिटल गई, और मैंने डॉक्टर को बोला सर मेरे यहाँ पे ना कम से कम 10 से 15 दिन से गांठ हो रखी है। पहले हल्की थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हो गई, और इसमें हल्का सा पेन भी होता है। तो फिर उन्होंने बोला ये कैंसर की गांठ नहीं है। उन्होंने चेक किया ना, वो तो डॉक्टर है, 1 मिनट में पता लगा लेते हैं। कह रही कैंसर की गांठ नहीं है, आपको कहीं पे कोई एलर्जी टाइप में तो नहीं है। मैंने कहा सर एलर्जी तो मेरे को है, लेकिन हल्की हल्की है। कह रहे हाँ, या तो एलर्जी की वजह से हो सकता है,
या फिर आपको डैंड्रफ है इसकी वजह से हो सकती है। मैंने कहा सर इससे मतलब गांठ का क्या लेना देना है, मतलब एलर्जी से। कह रहे नहीं आप नहीं समझ पाओगे, उससे गांठें बन जाती है। गांठें तो हर किसी के गले में होती है अंदर की साइड, लेकिन वो गांठें उभर के तब आती हैं, तब आपको स्किन एलर्जी कहीं पे हो रखी होती है। फिर मुझे समझ में आया कि स्किन एलर्जी मेरे को हो रखी है। तो फिर क्या उन्होंने दवाई दी, दवाई खाने की वजह से मेरी गांठ भी ठीक हो गई, ठीक है, अब वो बीमारी भी खत्म। अब लेकिन जो मेन बीमारी थी ना, जो मुझे स्किन एलर्जी हुई थी, ये किस तरीके से हुई, डॉक्टर ने बोला ये आपको मौसम की वजह से हुआ है। और देखिए मौसम की वजह से ऐसा नहीं है कि मौसम की वजह से आपको स्किन एलर्जी हो गई तो आप इसे दिखाए नहीं, आपको तुरंत इसका इलाज कराना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में जाके ना ये बहुत भयानक रूप ले लेती है। आप खुद भी परेशान होगे और फिर आपको बार बार हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। तब मैं सोच रही थी उस समय पे चली जाती तो ज्यादा अच्छा रहता, मैं इग्नोर करती रही। और इस तरीके से ना फिर जब मेरी भाभी एक्सपायर हुई थी ना, मैंने आपको बताया था, उस समय पे मुझे इतनी ज्यादा मेरी तबीयत खराब थी। और जो मेरी भाभी जी की जो मम्मी खत्म हुई थी, उस समय पे मैं इतनी ज्यादा परेशान थी, पूरी बैक साइड पे ऐसा हुआ, मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं हुआ, बाकी पूरी बॉडी इस तरीके से जैसे कि पित्त नहीं निकलती, एक साथ पित्त निकल जाती, पूरी रेडनेस। और इस तरीके से मुझे कपड़े पहनने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी, जैसे ही कपड़े पहनती ऐसा लगता है चींटी काट रही है क्या, इस तरीके से। और ऐसा लग रहा है एसी ऑन करके बस कपड़े निकाल के और आराम से मैं लेटी रहूं, ऐसी मेरी हालत हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब। और वहां पे मैं गई थी, वहां पे 2 घंटे निकाला मेरे लिए बहुत ज्यादा भारी हो गए थे, उस समय मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। ठीक है, फिर मैं तुरंत दूसरे दिन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बोला ये आपको बहुत ज्यादा फैली हुई है और आपको इसका इलाज ना शुरू में ही करा लेना चाहिए था। फिर लेकिन अब मैं क्या क्या ही बोलती। तो फिर उन्होंने दवाई दी, दवाई खाने के 2 दिन के बाद ही ना पूरी रेडनेस खत्म हो गई मेरी, बिल्कुल भी नहीं बची कहीं पे भी, एक मात्र जरा सी भी नहीं बची मतलब। लेकिन जो मेन चीज थी ना, मुझे इचिंग होती है ये बहुत ज्यादा होने लगी बॉडी में, पैरों पे बहुत ज्यादा, पैरों पे और बैक साइड पे 2 जगह बहुत ज्यादा होने लगी। और अभी भी उसमें आराम नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि ये छोटा सा टेस्ट है, आप इसको कराइए, इसे कराने के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम होगी स्किन में वो आ जाएगी। तो वो टेस्ट कराया हम लोगों ने, मेरा बैक साइड से ना हल्का सा डॉट के बराबर यहाँ से मांस लिया था। फिर उसकी रिपोर्ट आनी थी 1 हफ्ते के बाद, यानी कि मंडे को। तो मंडे को फिर मैं अभी हम गए थे हॉस्पिटल, और जो अब तक का मेरा व्लॉग था वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया। अभी हॉस्पिटल से मैं आई हूँ और रिपोर्ट मेरी आ चुकी है। उन्होंने बोला ऐसा कोई बड़ा इश्यू तो नहीं है, बस ब्लड में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है। तो ये क्या ब्लड मतलब जो आपकी इचिंग हुई थी ना शुरुआत में, अगर आपने उसका इलाज तो कराया नहीं था, शुरू में इलाज करा लेते ना तो ये आपके ब्लड में नहीं पहुंचता। तो कह रहे अब आपके ना ब्लड में पहुंच चुका है, इसलिए आपको इचिंग हो रही है। तो फिर अब उन्होंने दवाई चेंज करके दी है, ये दवाई खाओ 1 हफ्ते तक और आपको आराम मिलेगा। नहीं मिले या नहीं मिले, फिर भी आपको 1 हफ्ते के बाद मुझसे मिलना है। उसके बाद फिर अगर दवाई चेंज करनी है या फिर बंद करनी है मैं बताऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो देखिए छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देती है, सच में बहुत बड़ी में। तो अब तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तुरंत जाके दिखा लो, उसे ठीक करा लो। और मेरी चाय मेरे को लग रहा है हो गई ठंडी, बात करते करते आप लोगों से। ठंडी तो नहीं हुई, तो पहले मैं पी लेती हूँ चाय। और चाय पीने के बाद आज मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी। तो आज मैं आप सभी के साथ दाल मखनी की रेसिपी शेयर करूंगी। पहले पी लेती हूँ चाय, आप लोग भी पीजिए। देखिए दाल मखनी बनाने के लिए उड़द की साबुत दाल मैंने ली थी 2 कप, और आधा कप लिए थे राजमा, और उससे भी आधा कप मैंने लिया था चने की दाल। तीनों को अच्छे से धो के मैंने भिगो दिया। भिगोने के बाद अच्छे से धोने के बाद इनको डाल दिया है कुकर में। कुकर में डालने के बाद इसमें डाली है इलायची का 1 टुकड़ा डाला है, साथ में 2 छोटी इलायची डाली है और 1 बड़ी इलायची डाली है। डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी पानी। मैं नहीं डाल रही, आज मैं किसी की हेल्प लेकर खाना बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाला है। पानी मैंने मेजरमेंट किया था, जैसे कि कप के हिसाब से मैंने दाल ली थी तो उसके कटोरी के हिसाब से मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया है। मतलब मैंने कम से कम 5 से 6 कटोरी इसके अंदर पानी डाला था। और वैसे तो मैं आइडिया से भी डाल लेती हूँ, और थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो बाद में मैं उसको एडजस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद अब मैं इसमें क्या डालूंगी, थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर, सिर्फ 2 ही चीज़ें इसके अंदर डाल के और कुकर बंद करके पहले मैं इसे अच्छे से पकाने के लिए रख दूंगी। और गैस पे जब मैंने इसको पकाने के लिए रखा था ना, एकदम धीमी आंच पे ही रखा था। तो यहाँ पे देखिए इसमें काला नमक डाला है, क्योंकि काला नमक ही मेरे घर में यूज होता है। साथ में मैंने थोड़ा सा डाला इसमें हल्दी पाउडर, दोनों ही चीज़ें डाली हैं और कोई मसाले इसके अंदर ऐड नहीं किए हैं। अब इसको कर देती हूँ कवर, और कवर करके रख देती हूँ गैस पे पकने के लिए। जब तक जो दाल है अच्छे से गलेगी पकेगी, तब तक मैं मसाले तैयार करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे चलिए पहले तो इसी को बंद करके मैं रख देती हूँ। दोस्तों अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और व्लॉग पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे मसालों में क्या क्या लिया है। 3 तो मीडियम साइज के लिए हैं टमाटर पके हुए,
और 6 से 7 कली ली थी लहसुन की जो अभी छिल रहा है, और 4 से 5 मीडियम साइज़ की लिए थे यहाँ पे प्याज। और सच में दाल मखनी इतनी अच्छी बनी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो इन सबको एक साथ तो पहले तो पीस लिए, छील लिया। छीलने के बाद सारी चीज़ों को एक साथ मिक्सी जार में डाल के अच्छे से इनको ग्राइंड कर लिया, एक ही साथ कर लिया। मतलब अदरक घर में था नहीं, अगर अदरक भी होती तो अदरक भी इसमें ऐड ज़रूर करवाती, लेकिन नहीं थी। तो यहाँ पे फिर सारे मसालों को अच्छे से स्मूथ एकदम पीस लिया। और यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा सा मोटा है, लेकिन और एक बार इसको अच्छे से ग्राइंड करके पीस लिया था। यहाँ पे कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। सरसों का तेल जब गर्म हो गया था, इसमें डाली हींग और जीरा। हींग जीरे का तड़का तो हर सब्जी में लगता ही है, हींग तो ज़रूर डालनी ही चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारा खाना है ना जल्दी से डाइजेस्ट होता है और हमें फिर हमारी जो पाचन क्रिया है वो भी सही रहती है। तो हींग जीरा यहाँ पे डालने के बाद इसको अच्छे से भून लिया। मुझे लग रहा है ऑयल ना ज़्यादा अच्छे से गर्म नहीं हुआ था, जल्दी डाल दिया था, तो इसलिए इसे भूनने में थोड़ा सा टाइम अभी लग रहा है। यहाँ पे इसे इस तरीके से भून लिया। अच्छा, आपको मेरी व्लॉग की क्लियरिटी कैसी लगती है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरा मेरा थोड़ा सा धुंधला टाइप में तो नहीं हो गया, ब्लर तो नहीं हो गया, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ इसमें अभी क्या क्या डाला है, जीरा और हींग, 2 ही चीज़ें डाली हैं। जब ये अच्छे से भुन गई थी ना, अब इसके अंदर इसमें जाएगा जो पिसा हुआ मसाला है ना, लहसुन, प्याज और टमाटर, तीनों ही चीज़ों का जो पेस्ट बना के रखा हुआ है ना, वो अब इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर डाल देते हैं और डालने के बाद फिर इसको अच्छे से धीमी आंच पे भूनेंगे। अभी गैस को एकदम धीमा ही करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे सारा मसाला जो पीसा था इसके अंदर ऐड कर दिया है। और आज मैंने इसमें ऑयल थोड़ा कम ही रखा है, ज़्यादा तो नहीं लग रहा होगा ना आपको, ज़्यादा हैवी नहीं। मैंने बस जो ये कड़छी है ना, ये वाली चमचा है, छोटा वाला चमचा है, इसका ही मेजरमेंट किया था, तो इससे एक भर के लिया था, एक पूरा भी नहीं भरा था, हल्का सा खाली लिया था। तो यहाँ पे सारे मसाले ऐड करने के बाद अब इसे धीमी आंच पे कंटिन्यू चलाना है, अच्छे से भूनना है। अभी जो जार है ना, इसमें तो लास्ट में पानी डाल के हम फिर मतलब बाद में डालूंगी। तो यहाँ पे अभी इसे हल्का सा भूनने के बाद इसमें डाले हैं कुछ मसाले, जैसे कि ये है धनिया पाउडर, साथ में डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर दाल को पकाने के लिए भी डाल दिया था, नहीं तो ज़्यादा पीलापन आ जाएगा। साथ में इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने क्या कहते हैं, कसूरी मिर्च लिए। लेने के बाद और इन सारे मसालों को अच्छे से भून लिया। गरम मसाला आज मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि गरम मसाला डालने से ना थोड़ी सी जलन टाइप में होती है, और कभी कभार मैं डालती हूँ, हर समय नहीं डालती। और यहाँ पे हरी मिर्च को कट करके भी इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि हरी मिर्च सभी को बहुत मतलब खाना बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी भी खाई लेती है, मम्मी को, सभी को अब तो तीखा ही खाना पसंद है, एक मुझे छोड़ के। तो यहाँ पे सारे मसाले ऐड करने के बाद अब यहाँ पे मसाला भून रहा है। अब देखिए, मसाला भूनने के लिए ना प्रॉपर टाइम लिया था। मसाला धीमी आंच पे भूना, मसाले को भूनते 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 काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 5 मिनट हो गए थे, और 5 मिनट धीमी आंच पे भूना। तो आप देख सकते हो सारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, और इसने कढ़ाई भी छोड़ दी। कढ़ाई छोड़ने के बाद सारा मसाला मतलब इकट्ठा सा होने लगा, यानी कि जो मसाला है ना, ये बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, और इसका जो कलर है ना, ये पूरी तरीके से बदल चुका है, काफ़ी अच्छा इसके अंदर कलर आ चुका है। इस समय पे क्या कहते हैं, कुकर को बंद किया। बंद करने के बाद इसमें जो भी गैस बनी हुई थी उसको निकाल दिया, क्योंकि एक बार इसे चेक करना था बनी है कि नहीं बनी। तो यहाँ पे इसे खोल के हमने देखा, तो देखा कि दाल पक तो गई है, बट थोड़ी सी 10% मुझे कमी लग रही थी कि हाँ थोड़ी सी कम गली है। तो फिर इसे चेक किया पहले तो, और जो इसमें डाले थे ना, दालचीनी डाली थी साबुत, और साबुत बड़ी इलायची डाली थी, छोटी इलायची डाली थी। तो साबुत बड़ी इलायची और वो जो क्या कहते हैं दालचीनी है, इन दोनों को तो निकाल दिया था, छोटी इलायची को हमने इसी में रहने दिया। अब यहाँ पे इसको देखा ना हाथ से कि हाँ इसमें 10% अभी कमी है। तो इन चीज़ों को निकालने के बाद, क्योंकि फिर खाना खाते हैं ना ये मुँह में आती है, तो इनको तो हमने निकाल दिया, क्योंकि इनका जो फ्लेवर है ना वो दाल के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे इनको निकालने के बाद फिर क्या किया, इसको कड़छी से ना थोड़ा सा मैश किया। मैं सोच रही मैश करने के बाद हो सकता है इसे दोबारा मतलब वो दाल को पकाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि नहीं हल्की सी तो पकानी पड़ेगी, नहीं तो फिर थोड़ा ना अलग अलग दिखाई देगा कि पानी अलग बह रहा है और दाल अलग है, कुछ ऐसी हो जाएगी। तो फिर क्या किया था, इसको हल्का सा मैश किया। हल्का सा मैश करने के बाद जितने भी मसाले हमने भून के रखे ना कढ़ाई में, वो सारे मसाले लेकर हमने कुकर में डाल दिए थे, और कुकर में डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लिया था, और मिलाकर फिर दोबारा से इसे हमने रख दिया, 2 सीटी आने तक इसको और पकाया। तो यहाँ पे जो ये मसाला था ना, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, तो इसे हल्का सा पतला किया था। जो जार में लगा हुआ था ना मसाला, उसी में हल्का सा पानी डाला, पानी डाल के गैस अभी ऑन है, और इसमें हल्का हल्का डाल के, जिससे जो मसाला है ना इकट्ठा ना हो, थोड़ा सा घुल जाए। तो यहाँ पे हल्का हल्का डालते हुए इसको और एक बार अच्छे से गर्म किया, अच्छे से
पकाया इसे। पका हुआ तो पहले से ही है, जिससे इसमें लम्स ना बने और जो मसाला है वो दाल के अंदर गांठें ना बने इसकी, इसलिए इसे थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा से मेल्ट कर लिया। अब इतना करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा डाल के कर लिया। इतना करने के बाद हमने दाल कुकर में इसी में नहीं डाली कढ़ाई में, ये मसाला ही कुकर में डाल दिया, क्योंकि मैं चाहती थी थोड़ी सी और गले, तो सारा मसाला उसी के अंदर डाल के उसे बंद करके फिर हमने 2 सीटी आने तक उसे और पकाया। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि दाल कैसी बनी। दाल खाने में बहुत 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 ज़्यादा स्वादिष्ट बनी। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करना इस तरीके से। मतलब मुझे पता है वैसे सभी लोगों को आती ही होगी, लेकिन हो सकता है किसी किसी को नहीं भी आती हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे मसाले अच्छे से इसमें ऐड हो चुके हैं। अब एक बार और बंद करके मैं इसे रख देती हूँ पकने के लिए। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी थाली। और हम लोगों ने इसे खाया था गर्मा गर्म रोटियों के साथ। वैसे तो राइस के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन अपना अपना स्वाद होता है सभी का। तो यहाँ पे जो दाल है पूरी तरीके से बन चुकी है, यानी कि दाल मखनी। और इसमें मैंने डाला था बटर, मैंने साथ में क्रीम नहीं डाली, क्योंकि क्रीम से तो थोड़ी सी ज़्यादा ऑयली हो जाती, तो इसलिए मैंने नहीं डाली। साथ में है सैलेड किसकी, खीरे की, अनियन की, और यहाँ पे एक छोटा सा कटा हुआ नींबू भी डाला, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। और हमने इसे सर्व किया रोटियों के साथ। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, व्लॉग कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर